गाजा पर भूख नरसंहार बंद हो। Subukan mama saudara. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। धारावी में एक खबर आई थी कि गली में एक विपिन त्रिपाठी जी हैं जो पर्चे बांट रहे थे और उनको पुलिस ने कुछ घंटों के लिए धारावी पुलिस स्टेशन लेके गए। आइए जानते हैं कि कौन सा पर्चा था और क्या वजह थी कि उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। विपिन जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि सर क्या मामला था, क्यों पुलिस स्टेशन में आपको इतनी देर तक बिठाया गया और आप कर क्या रहे थे? क्या कोई आप देश विरोधी काम कर रहे थे क्या? मेरा पुलिस से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि यहाँ की आपकी राज्य सरकार ने जिस तरीके के उन लोगों पे बंदिश लगा रखी है, उसी हिसाब से उन्होंने मुझे पर्चे बांटने को रोका। क्या पर्चा था वो? हमारे पर्चे का उन्वान था गाजा पर भूख नरसंहार बंद हो, और उसके नीचे उसकी टाइटल में ये लिखा था कि हम इजराइल और फिलिस्तीनी अवाम में फ़र्क ना करें, अहिंसा की इंसानियत नहीं, अहिंसा की ताकत खड़ी करें और अपनी हुकूमत से कहें कि नरसंहार से असहयोग करो। ये मुख्य बात थी। फिर वजह क्या हुई उनको बिठाने की? उनको लगा कि इससे यहाँ पर माहौल खराब होगा तो मना कर दिया। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि आप तने तनहा इस तरह का पेपर बांटेंगे और अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो वो भी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, तो आप कम से कम अपने ग्रुप को लेते, किसी को इत्तला करते, बताते और फिर ऐसा काम करते। ये मैं महसूस कर नहीं, विरोधी भी है ना, इसके विरोधी भी है। अगर विरोधी आप पर हाथ उठा दे तो उसका मुझे कोई, क्योंकि मैं जगह जगह देश भर में पर्चे बांटता हूँ, आज तक तो किसी विरोधी ने हाथ उठाया नहीं, तो मुझे हाथ उठाने का तो अंदेशा था नहीं। इसलिए अगर मैं यहाँ भी बांटता तो कोई मेरे ऊपर हमला करता, इसकी मुझे कोई। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार या पुलिस आपका विरोध कर रही है? अब पुलिस को चूंकि सरकार से जुड़ी हुई है तो अभी तो नहीं जानता कि, क्योंकि अधिकारी ने जिस तरीके से यहाँ के एसएचओ ने मुझसे बातचीत की, उन्होंने तो कहा कि भाई हमारे यहाँ पर एक सीमा है कि आपको पर्चा बांटना है तो उसकी परमिशन लो। अच्छा। तो बोले आज़ाद मैदान में आप कर सकते हैं। पूछा नहीं ये कानून कब से लागू हुआ? मैंने नहीं पूछा ये सवाल, लेकिन हमने कहा होगा आपके यहाँ कानून। लेकिन मैंने कहा कि तमाम पर्चे बढ़ते ही हैं, पूरे देश में बढ़ते हैं, तो आपके यहाँ ऐसा रेस्ट्रिक्शन क्यों? उन्होंने कहा कि जिनमें थोड़ी सेंसिटिव होती है बात, कि उनका विरोध भी लोगों में होता है, दो पक्ष उसके होते हैं, तो तनाव भड़क सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो हमने ठीक है भैया। मैं आपके पर्चे में कोई ऐसी बातें थी क्या? मैं पिछले 2 महीने से बांट रहा हूँ, आज तक तो ना, मैं हैदराबाद में भी मैंने बांटी, दिल्ली में बांटते ही रहता हूँ, तमाम जगह आज तक तो हुआ नहीं। अब लेकिन ठीक है भाई, आपके महाराष्ट्र का ऐसा नियम है तो मैं। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया। क्या अब देश में पर्चे बांटना या लोगों को अवगत कराना किसी बातों से, तो क्या ये भी अब क्या अपराध होगा? ये आज जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है वो प्रोफेसर वी के त्रिपाठी जी, जो दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर है। 77 साल उनकी उम्र है और विद्वान है, उनके विषय में प्लाज्मा फिजिसिस्ट है और एक ऐसा इंसान, क्या ही करने वाले थे यहाँ पे आके। ये लॉ एंड ऑर्डर का क्या सवाल पैदा होने वाला था, ये हमारे ऊपर सवाल है। जो उनके हाथ में पैम्पलेट था उसमें जो बात थी वो अहिंसा के बारे में बात थी। हिंसा शस्त्र नहीं हो सकता, ये इसका प्रचार वो कर रहे हैं।
तो जो इंसान अहिंसा और हिंसा शस्त्र नहीं हो सकता ये बात कहता है, गांधीवादी संदेश था, तो उस विचार के ऊपर लोग जो जमा होंगे उसको हिंसक मोड़ आ जाएगा। ये किस तरीके से डिसाइड किया गया वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम ये जो वॉर है वो रुकना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन निकलना चाहिए, ये मानने वाले लोग हैं। तो जब हमें पता चला तो हम यहाँ पे आए और बहुत टाइम तक उनको पुलिस स्टेशन, धारावी पुलिस स्टेशन में बैठाया गया और उनको नोटिस देने में भी काफ़ी वक्त लगाया। तो अन्य जब सवाल होते हैं तब किस तरीके का माहौल है वो हमें दिखाई देता है, और जब इंसानियत के बारे में हमें बात करनी होती है तो अन्य माहौल दिखाई देता है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने फिलिस्तीन को देश करके मान्यता दी है, और यही भारत हमेशा आगे रहे, ये भी हमारी मांग है। क्या आप ये मानते हैं कि जो वॉर नहीं हो रहा है फिलिस्तीन में, नरसंहार हो रहा है क्या? नरसंहार तो है ही। जिस लड़ाई में एक तरफ एक आदमी मारा जाए, दूसरी तरफ 50 या 100 मारे जाएं। अब इसराइल में 1200 लोग मारे गए, 200 लोग बंदी बनाए गए। फिलिस्तीन में 62,000 लोग तो आज से 10 दिन पहले मर चुके थे, और 22 लाख लोगों को अन्न पानी की किल्लत है क्योंकि उस पर रोक लगी हुई है तमाम किस्म की। तो ये भूख नरसंहार ही है। क्या कहोगे कि आज जिस तरह से इनके साथ हुआ है, क्या अब और लोगों के भी साथ ऐसा हो सकता है क्या? अगर वो किसी इंसानियत की बात करेंगे तो उन्हें चौकी बैठना होगा? लगता तो ऐसे ही है। अभी इंसानियत के नाते अगर रास्ते पर उतर कर, जो अभी हैदराबाद जाके आए, दिल्ली भी घूम के पर्चा बांटे, धारावी में बांट रहे हैं, ऐसा तो जीआर तो है ही नहीं कि जो ये बंदी होना चाहिए। लेकिन इसके खिलाफ अगर पुलिस उठा के लेके आ रहे हैं, हम जैसे लोग आएंगे तो हमको भी साथ में खड़े रहने देते नहीं है। वो पुलिस वाले का कुछ गलती नहीं है, उनको ऊपर से ऑर्डर रहेगा। लेकिन ऐसा पर्चा बहुत सारे जो लोगों के खिलाफ या जातिवाद के खिलाफ बढ़ता है, तभी ये कहीं पे वो उनके साथ अन्याय होता है। जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाएंगे ना, जो इंसानियत के नाते जो पर्चा बांट रहा है तो उनको उठा के तुम डालेंगे। आप और कहना चाह रहे हैं कि पुलिस वन साइड काम कर रही है? नहीं, पुलिस का वन साइड नहीं है, पुलिस के ऊपर प्रेशर रहेगा, ऊपर गवर्नमेंट का ही ऊपर, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। तो मगर क्या है, जो पर्चा अगर इंसानियत सलामत रहे इसलिए अगर बांटता है तो वो कहीं का गुना नहीं है। शंकर जी, आप ये भी देखें ना, ये अकेले गली में है, अगर इन पर कोई वार करता, कोई हाथ उठाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये भी आपकी बात सही है, लेकिन तो पुलिस अपना काम कर रही है ना। उन्होंने अभी तक इतना जो पेपर बांटा, उनको कोई अभी तक कोई कुछ बोला नहीं है। तो कैसे? धारा भी अलग है सर। देखो, हर एक कौन अपना, कहीं से भी कोई कुछ भी कर दे। नहीं, सुनिए भाई साहब, हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार है, वो क्या करना है, वो कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई सा बाहर आके कोई लफड़े का बात नहीं कर रहा है, वो पर्चा बांट रहा है, उनका वो व्यक्तिगत है कि वो सोच रहे हैं कि इंसानियत जिंदा रहे। इसके लिए अभी उन्होंने बताया फिलिस्तीन में ऐसे लोगों का नरसंहार हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंसानियत के जो बोलते हैं ना, थोड़ा दुख होता है। तो उसमें हम भी फिलिस्तीन के साथ में ही है। नहीं, फिलिस्तीन ने दुनिया में जिधर भी कुछ भी हुआ, किसी बच्चे के ऊपर, किसी महिला के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, तो वो हम अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। हाँ, इसके लिए क्या कहोगी, आज जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, इसको देखकर आपके मन में क्या विचार उठ रहा है? विचार यही उठ रहा है अफाक भाई कि सच की हमेशा हार हुई है। हार हुई है या सच जो है हमेशा दबाया गया है? दब गया। हार नहीं होती है, आज नहीं तो कल वो सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई को बोलने ही नहीं दिया जाता है। अच्छा। जब सच्चाई खुलेगी ही नहीं तो वो जीतेगी कैसे? और झूठ जो होता है वो चिल्ला चिल्ला के ढोल लेके पीटा जाता है। हम अहिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, हिंसावादी नहीं है कि हम हिंसा के खिलाफ कोई चीज कर रहे। हम आवाज उठा रहे हैं कि जहाँ नरसंहार हो रहा है उसे हमारे जो लोग बोल रहे हैं कि ये देश भी हमारे देश ये है, हम उसे समर्थन कर रहे हैं, तो इसे दिखाए भी ना। और जो आपने भी बात किया सर से कि धारावी में, तो धारावी मैंने बोला कि मिनी इंडिया है, और हमारी धारावी इतनी अच्छी है ना भाई कि कभी ऐसा मुद्दा आया ही नहीं धारावी में कि किसी ने अपने किसी जात के खिलाफ या कभी कोई हिंदू मुसलमान, हमारी धारावी में हुआ ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कुछ वक्त पहले जब मस्जिद का मामला आया तो हमारे हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया है।
तो जो आपने बोला ना कि अरे ये ऐसा हो सकता था, ये सोच है। यहाँ धारावी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आज भी आपको बोल रही हूँ, अगर लोग जानेंगे तो वो लोग सभी उनके साथ में हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान की एकता का मिसाल दिया जाता है धारावी को। तो ये होएगा नहीं और हमेशा हमारी जीत होगी। कुछ तकलीफें आएंगी, वो पार हो जाएंगी। क्या करें, हमारी सरकार ही करप्ट है और सरकार को हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सरकार ही आवाज उठाने नहीं देना चाह रही। सरकार हम सबको लड़ाना चाह रही, वो किसी भी मुद्दे को लेकर के हो। अब हिंदुस्तान में भी जंजी जो है वो जाग चुके हैं। हाँ, जाग चुके हैं ना भाई, जागना ही पड़ेगा। अगर हम करप्शन के खिलाफ ऑलरेडी हम लोग आवाज उठा ही रहे ना करप्शन के खिलाफ में, क्योंकि सरकार हमें आवाज उठाने नहीं दे रही है। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क से, सेकुलर मुल्क की जो छवि हिंदुस्तान की है, ये सरकार उसको डिक्टेटरशिप में ला रही है। ये किसका उदाहरण है? इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। जिस तरह से आप देखें कि विपिन जी जो है वो संदेश देना चाहते थे, अहिंसा का संदेश देना चाहते थे, गांधीवादी की तरह से संदेश देना चाहते थे कि जिस तरह से फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से मारा जा रहा है, ये वार नहीं है बल्कि ये एक तरह का जेनोसाइड है जो फिलिस्तीन में चल रहा है। उसी को लेकर वो संदेश देना चाहते थे, लेकिन गलती उनकी सिर्फ इतनी थी कि वो तने तना अकेले निकल गए। कहीं उनके साथ कोई हादसा होता, इसको देखकर पुलिस ने अपने पास बुलाया और उनके साथ जो भी उनको कार्रवाई करी थी वो कार्रवाई करी और थोड़ी देर के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।